we'll talk about coronavirus, then breathing, then how to test your lung capacity, and then we'll talk about breathing exercises, how coronavirus affects our lungs. Now, as we all know that coronavirus affects our lung by infecting it. पहले तो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में वो चिपक जाता है, आपके हाथ के थ्रू आता है और मुंह और नाक के थ्रू, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, आपके गले से लेके लंग्स तक जाता है। तो वो लंग में जाके कोरोना वायरस आपको इन्फेक्शन करता है। अब इन्फेक्शन से लड़ने के लिए पहला डिफेंस मैकेनिज़्म क्या है? आपका इम्यूनिटी। यदि आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे लड़ सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसा आप अपने ब्रीदिंग से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्रीदिंग इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ बॉडी। सो मोस्टली लोग 30% लंग कैपेसिटी यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ 30% ऑफ देयर लंग कैपेसिटी, मतलब जितना वो सांस ले सकते हैं अच्छे तरीके से उसका 30% ही ले पाते हैं। 70% उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो यदि आप अच्छे से सांस लेना सीखेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है। सो आज हम एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, BOLT। सो बोल्ट इज़ अ टेस्ट कॉल्ड बॉडी ऑक्सीजन लेवल टेस्ट। ये आज हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं। ये ब्रेथलेसनेस का टेस्टिंग है, मतलब आपको जितना जल्दी आपको ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाता है, चाहे रेस्टिंग में या एक्टिविटीज़ में, उसको टेस्ट करते हैं। तो ब्रेथलेसनेस को टेस्ट करना आपके एंड्योरेंस पे भी डिपेंड करता है कि आपका एंड्योरेंस कितना है। तो पहले आपको नॉर्मल सांस लेना है नाक से, और नॉर्मल नाक से सांस छोड़ना है। ऐसे आपको 6 से 7 बार सांस लेना है, और 6-7 बार होने के बाद सांस लेना है और छोड़ते हुए फिर आपको नाक को बंद करना है इस तरह से। जब आप नाक बंद करेंगे उसके बाद आपको सेकंड्स में गिनना है। तो आप में भी अपने मन में काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे घड़ी पे आप देख सकते हैं कितने सेकंड आपने सांस रोक पाए। लेकिन ये कोई मैक्सिमम ब्रेथ होल्ड टाइम टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ आपको जब तक रोकना है जब को आपको एक नेचुरल अर्ज फीलिंग नहीं होती है सांस लेने की। मतलब आपको या तो कॉन्स्ट्रिक्शन लगेगा मसल्स में, या फिर आपके एयरवेज में, मतलब आपके ट्रैकिया में आपको थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन लगेगा। नेचुरली फील लाइक टेकिंग द ब्रेथ, तो आप लीजिएगा, बट इतना भी नहीं रोकना है कि आपको सांस भर जाए। तो लेट्स डू दिस टेस्ट। तो फर्स्ट वी विल टेक breathe in through nose and breathe out through nose only, and then after taking 5-6 breath we will close our nose and then सांस को रोकेंगे, और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। So everybody do with me. एंड रिलैक्स। यदि आप आगे रोक सकते हैं तो रोके रहिए जब तक आपको वो नेचुरल अर्ज ऑफ ब्रीदिंग फील नहीं होता है। हाउ मेनी सेकेंड यू कुड होल्ड योर ब्रेथ आफ्टर आपने जब नाक बंद किया था तब से। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टेस्ट। सो यदि आपका 18 से 20 के बीच आया है तो मतलब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप ओके मॉडरेट लेवल पे आप हेल्दी हैं, आपका चेस्ट मॉडरेटली हेल्दी है। और यदि 10 से कम आया है तो आप
ब्रेथलेसनेस बहुत जल्दी आती है आपको कुछ एक्टिविटीज़ करने में, या आप सैलो ब्रीदर हैं, या अपर चेस्ट यूज़ करते हैं, या एक्सेसरी मसल यू आर यूजिंग फॉर योर ब्रीदिंग, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर इम्यूनिटी। तो 20 के आसपास ठीक ठाक है, 18, 15, 20, 15 से 20 के बीच जस्ट ओके है, बट मैं चाहूँगा एटलीस्ट 20 रहना चाहिए। इफ़ यू आर हेल्दी इंडिविजुअल एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका 20 आना चाहिए, 18 से 20। और आपको टारगेट रखना चाहिए 40 तक। आपका चेस्ट का इम्यूनिटी इतना अच्छा होता है कि आपका बोल्ट वैल्यू 40 आता है, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को बार बार करिए और उससे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। आप वो जो होल्ड है ब्रेथ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नाउ ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? आपके फिटनेस के लिए, आपके हेल्थ के लिए और आपके वेलबींग के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके वेलबींग के लिए कैसे है? यदि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे फोकस करके आंख बंद करके कुछ मिनट बैठ भी जाते हैं तो आपका मेडिटेशन हो जाता है, यू बिकम पीसफुल। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हम बात करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। व्हाट एक्सरसाइज? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए आपको पहले नॉर्मल सांस लेना है, उसके बाद गहरी सांस लेना है और उसको 5 काउंट तक होल्ड करना है। 2 से 3 सेकेंड तक होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद धीरे धीरे आपको सांस को छोड़ना है। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट ये होता है कि जो सैलो ब्रीदर है, जिनका वैल्यू कम आया था, जो 15 या 17 के आसपास थे या उससे कम थे, उनका बोल्ट लेवल बढ़ेगा। तो किसका भी जो है बोल्ट लेवल जो हमने टेस्ट किया वो बढ़ेगा। ठीक है, सो लेट्स डू इट। तो पहले हम नॉर्मल सांस लेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। Take normal breathe in and let go, and now take deep breath. Breathe in, hold it, and relax. You can hold for 5 counts. Now अभी इसको 5 बार आप दोहराएंगे। Breathe in, hold, and slowly breathe out. One more, breathe in, hold, 1, 2, 3, 4, 5, and breathe out. Breathe out धीरे धीरे करना है। फिर से breathe in, hold, 1, 2, 3, 4, 5, and breathe out slowly. Breathe in, 1, 2, 3, 4, 5, and breathe out gently. तो ये आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं 10 बार के लिए। Now we will do next exercise, that is called pursed lip breathing. What is pursed lip breathing? पहले आपको इसमें ब्रीथ इन करना होता है, फिर उसको होल्ड करना होता है, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो धीरे धीरे छोड़िए। मुंह को ऐसे पकड़िंग करके या विस्लिंग टाइप का इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। सांस लिया आपने, होल्ड किया 2 से 3 सेकेंड, और छोड़ते समय धीरे धीरे छोड़ना है, जैसे विस्लिंग करते हैं, या यू कैन पकड़ और पर्स स्लिप लाइक पर्स की तरह ऐसे। तो याद रखिए, जब आप सांस ले रहे हैं और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, उसका जो अनुपात होता है 2/4 होना चाहिए एटलीस्ट। तो जो आप सांस छोड़ रहे हैं वो ज़्यादा टाइम तक आपका जाना चाहिए। जैसे सांस लिया और छोड़ा, जो छोड़ने वाला जो ड्यूरेशन है वो लंबा होना चाहिए। तो लेट्स डू विथ मी। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है आप पहले जान लीजिए। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप
इस तरह से सांस लेते हैं धीरे धीरे, तो जिनके हाई बीपी हैं वो बीपी कंट्रोल होता है, आपको रिलैक्सेशन होता है, आपको पीसफुल लगता है। यदि आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो वो कम होता है। तो दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव फॉर योर वेल बीइंग, फॉर स्लीप ब्रीदिंग। सो लेट्स डू, हम 5 बार इसको करेंगे। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, यू कैन स्टार्ट विथ, पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम फर्स्ट स्लीप ब्रीदिंग शुरू करेंगे। टेक नॉर्मल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। वन मोर, नॉर्मल ब्रीद इन एंड सांस धीरे से छोड़ दीजिए। अभी हम पर स्लीप ब्रीदिंग से करेंगे। एक गहरी सांस अंदर, उसको रोकेंगे 5 काउंट तक, 1 2 3 4 5, और आप छोड़ते हुए इस तरह से छोड़ेंगे। एक बार और, ब्रीद इन, होल्ड 5 काउंट and breathe out. Once again, breathe in, hold, and breathe out. One more time. Breathe in, hold, and breathe out. So this was for sleep breathing. Now next breathing we will learn is diaphragmatic breathing, that is also called abdominal breathing. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने के लिए आपको जैसे अभी बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। आपका एक हाथ अपर चेस्ट पे होगा इस तरह से, और दूसरा हाथ रिब केज है उसके नीचे होगा, जहाँ से पेट शुरू होता है। ओके, आपको सांस लेना है, इस तरह से सांस लेना है कि आपका जो ऊपर का हाथ है वो ज़्यादा ना हिले, और जो नीचे आपने हाथ रखा है पेट के ऊपर हिस्से पे, वो हाथ को आपको उठने नहीं देना है, उसको दबाना है पेट को। जब आप सांस ले रहे हैं अंदर, तो वो वाला हाथ ऊपर उठेगा और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएगा। तो आपको उसको महसूस करना है, उस मूवमेंट को। पहले साधारण सांस लीजिए और छोड़िए, एक और साधारण सांस लेंगे और छोड़ दीजिए। अभी आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना है 5 से 7 बार खुद से। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा बीच में। सांस अंदर, अच्छा इसमें भी सांस अंदर लेना है और होल्ड करना है 2 से 3 सेकेंड और 5 काउंट। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसी तरह से छोड़ना है, ऐसे जैसे आप पिछले एक्सरसाइज में किया था, लाइक पर स्लीप ब्रीदिंग की तरह सांस छोड़ते हुए। ओके, लेट्स सी इट। ब्रीद इन, hold and breathe out. तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टमी वाला पोर्शन ज़्यादा मूव होएगा। ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। Breathe in, hold and breathe out through pulse sleep breathing slowly. Breathe in, hold and gently breathe out. आप कर सकते हैं 2 मिनट से 5 मिनट, ट्रेन करिए आपको।
This is a training for your diaphragm muscle, which is the muscle in between your एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी के बीच में ये मसल होती है, उसको आप ट्रेन कर रहे हो। यदि ये ट्रेन रहेगा तो आपका जो लंग कैपेसिटी इन्हेंस होता है। सो आप इसको कर सकते हैं।